नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शाहपुरा जिला दर्शन, जो कि अजमेर संभाग की 5वीं क्लास है। तो आज हम अजमेर संभाग की 5वीं क्लास में शाहपुरा जिला दर्शन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसके उपखंड और मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। इसके उपखंड और इसकी तहसीली मानचित्र के माध्यम से हम देखते हैं। तो ये हैं फूलिया कला उपखंड, शाहपुरा उपखंड, बनेड़ा उपखंड, कोटड़ी उपखंड, जहाजपुर उपखंड। और जहाजपुर उपखंड है उसमें 2 तहसीलें हैं, जहाजपुर और काछोला। शाहपुरा उपखंड में शाहपुरा तहसील है, कोटड़ी उपखंड में कोटड़ी तहसील है, बनेड़ा उपखंड में बनेड़ा तहसील है और फूलिया कला उपखंड में फूलिया कला तहसील है। और जो जहाजपुर उपखंड है इसमें जहाजपुर और काछोला तहसीलें हैं। इसका आरजे नंबर है आरजे 51। शाहपुरा ज़िले को भीलवाड़ा से तोड़कर अलग ज़िला बनाया गया है। इसको जो शाहपुरा है वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत रही, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी ये। शाहपुरा को शाहजहां ने 1631 में सुजान सिंह के नेतृत्व में बसाया था और शाहजहां के नाम से इसका नाम शाहपुरा पड़ा है। तो शाहपुरा को शाहजहां ने 1631 में सुजान सिंह के नेतृत्व में बसाया था। शाहपुरा ज़िले का जो शाहपुरा तहसील या उपखंड है उसकी हम जानकारी देखते हैं कि शाहपुरा है, यहाँ पर राजा सुदर्शन देव के समय गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। कब हुई? 14 अगस्त 1947 को हुई। राजा सुदर्शन देव ने और गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई 14 अगस्त 1947 को, जिसको हम याद रख सकते हैं सासू ट्रिक से। बहुत ही शानदार ट्रिक है सासू। सा से शाहपुरा और सू से सुदर्शन देव के द्वारा गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई 14 अगस्त 1947 को। शाहपुरा में ही राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसके प्रवर्तक, ये जो राम स्नेही संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक हैं रामचरण जी, जिनको राम किशन नाम से भी जाना जाता है। इनका एक नाम राम किशन जी भी है। रामचरण जी के गुरु हैं वो, उनका नाम है कृपा राम। रामचरण जी के गुरु कौन थे? कृपा राम जी थे। और ये जो रामचरण जी हैं राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक, इनका जन्म मालपुरा टोंक में हुआ और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो है अर्णव वाणी या अणभय वाणी। अर्णव वाणी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्णव वाणी ग्रंथ किसका है? तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी इसके लेखक हैं, जिनका जन्म मालपुरा टोंक में हुआ। और राम स्नेही संप्रदाय से ही संबंधित फूल डोल महोत्सव भी आयोजित होता है शाहपुरा में। ये पहले जो शाहपुरा है वो भीलवाड़ा में आता था, किंतु अब ये खुद जिला बन गया है। तो फूल डोल महोत्सव है और राम द्वारा शाहपुरा में आयोजित होता है। और ये जो मेला है इसका मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक ये मेला लगता है इसका। तो ये शाहपुरा के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम देखते हैं शाहपुरा जिला दर्शन की इस कड़ी में हम देखते हैं जहाजपुर जो इसकी तहसील थी, जहाजपुर उपखंड या तहसील। तो यहाँ पर गेबी पीर की दरगाह है और जहाजपुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो खेराड़ प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। जहाजपुर वाले क्षेत्र को खेराड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इसका प्राचीन नाम था। जहाजपुर में ही महाभारतकालीन शिलालेख मिले हैं, महाभारतकालीन शिलालेख मिले हैं और यहीं पर जहाजपुर में ही जैनों का जहाज मंदिर भी बना हुआ है। जैनों का जहाज मंदिर और महाभारतकालीन शिलालेख कहाँ से मिले हैं? जहाजपुर से मिले हैं, जहाजपुर शाहपुरा से। चमना बावड़ी, ये जो चमना बावड़ी है वो शाहपुरा में बनवाई गई। किसके द्वारा बनवाई गई? उम्मेद सिंह के द्वारा 1858 ईस्वी में अपनी गणिका के लिए बनवाई गई थी। इनकी गणिका कौन थी? चमना नाम की गणिका थी इनकी। तो अपनी गणिका के लिए बनवाई गई बावड़ी चमना बावड़ी है और ये 3 मंजिला बावड़ी है।
कितनी मंजिला है? 3 मंजिला बावड़ी है। जमुना बावड़ी उम्मेद सिंह के द्वारा 1858 में शाहपुरा में बनवाई गई। धनोप माता मंदिर शाहपुरा में जो मेला लगता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक लगता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक लगता है। और यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे डोंगजी और जवाहर जी, तो डोंगजी ने नसीराबाद छावनी को लूटकर यहाँ पर दान किया था इस मंदिर में डोंगजी ने। केसरी सिंह बारहट इनका जन्म शाहपुरा में हुआ। केसरी सिंह बारहट इनका जन्म शाहपुरा में हुआ। इनको राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने चेतावनीरा चोंगटिया ग्रंथ लिखा है। चेतावनीरा चोंगटिया, तो ये चेतावनीरा चोंगटिया किसको लिखा? महाराणा फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह को लिखा। पुत्र प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु पर इन्होंने क्या कहा? इनका जो प्रसिद्ध कथन है, अपने पुत्र प्रताप सिंह की बारहट की मृत्यु होने पर इन्होंने कहा, भारत माता का पुत्र उसकी भक्ति के लिए शहीद हो गया है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। तो इन्होंने ये कहा कथन। अब है बनेड़ा। जो बनेड़ा स्थान है शाहपुरा का, यहाँ पर बनेड़ा का किला भी है। और ये जो बनेड़ा है ये मेवाड़ का ठिकाना भी रहा है। मेवाड़ का प्राचीन ठिकाना रहा है। और यहाँ पर बनेड़ा में ही बाई जी की बावड़ी बनी हुई है। बाई जी की बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा में, और चौकी बावड़ी भी बनी है बनेड़ा शाहपुरा में। यहाँ पर बनेड़ा का किला भी है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और बनेड़ा के महल भी हैं। तो बनेड़ा के महलों का निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया। और ये जो बनेड़ा का किला है ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल स्वरूप में खड़ा है, मतलब वैसा का वैसा है। शाहपुरा के प्रचलित सिक्के, यहाँ पर कौन से सिक्के प्रचलित थे प्राचीन काल में? तो संधिया और माधोशाही सिक्के यहाँ पर प्रचलित सिक्के थे। शाहपुरा में ही गोदड़ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं संत दास जी, इनकी प्रधान पीठ है। गोदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी की प्रधान पीठ है दांतड़ा शाहपुरा में। दांतड़ा शाहपुरा में है। शाहपुरा जो है वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और इस फड़ चित्रण में रंग की प्रधानता कौन सी है? कौन से रंगों की प्रधानता है? तो लाल और हरे रंग की प्रधानता है। जो फड़ चित्रण है, फड़ हैं, इस फड़ का वाचन भोपा करते हैं, विभिन्न जातियों के भोपा करते हैं। और इसके प्रमुख कलाकार हैं, फड़ चित्रण के प्रमुख कलाकार हैं वो श्रीलाल जोशी और शांतिलाल जोशी हैं। ये इनका संबंध भी शाहपुरा से है। फड़ चित्रण के लिए ये प्रमुख कलाकार हैं। फड़ ठंडी करना किसको कहते हैं? फड़ ठंडी करना, तो जो फड़ होती हैं वो खराब या बहुत पुरानी होने पर पुष्कर झील में इसको विसर्जित कर दिया जाता है, इसको कहते हैं फड़ ठंडी करना। फड़ चित्रण के और भी हम देखते हैं फैक्ट। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और सबसे छोटी है। सबसे लंबी क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है ये। इसमें चित्र बहुत ज़्यादा बने होते हैं, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है देवनारायण जी की फड़। और ये फड़ है वो गुर्जर भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ, गुर्जर भोपों के द्वारा। एक आती है फड़ पाबू जी की फड़। जो पाबू जी की फड़ होती हैं वो सबसे लोकप्रिय फड़ होती हैं। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये जो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। यहाँ से इसकी जो विशेषता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सबसे लंबी फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। पाबू जी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है। और पाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य के साथ नायक या थोरी अनुयायी या भोपे करते हैं। और पाबू जी की फड़ का जो वाचन है रेबारी जाति के लोग, जो पाबू जी के पावड़े हैं, पवाड़े, मतलब पवाड़े किसको बोलते हैं? वीर रस के जो गीत होते हैं उनको गाते समय माट वाद्य के साथ जो हैं पाबू जी के पवाड़े गाते हैं, माट वाद्य के साथ।
अब हम देखते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो रमेश चंद्र ओझा ने 1938 में इसकी शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित अन्य व्यक्ति भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने लग गए हैं। मुख्य जो व्यक्ति होता है उसके अलावा भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो इनके भी नाम हमको ध्यान रखने हैं। लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी, लक्ष्मीकांत कोटिया, ये भी शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति रहे हैं। और रमेश चंद्र ओझा 1938 में इन्होंने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। अब हम देखते हैं जो शाहपुरा रियासत थी उसको तोपों की सलामी से वंचित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तोपों की सलामी से वंचित रियासतें कौन कौन सी थी? तोपों की सलामी से वंचित रियासतें कौन सी थी? तो शाहपुरा और किशनगढ़ जो रियासतें थी वो इनको सलामी से, तोपों की सलामी से वंचित किया गया था। और इसकी ट्रिक है शाकी, एक बॉलीवुड सॉन्ग भी है शाकी साकी, तो वैसे हम याद रख सकते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम इस पढ़ने में इस तरीके से कर सकते हैं। शाकी, साकी सॉन्ग नोरा फतेही का जो सॉन्ग है साकी, उससे गाना तो याद है ही, तो वैसे हम इसकी ट्रिक को यहाँ पर लगा सकते हैं और इसको फैक्ट को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और अगर ये ट्रिक आपको याद हो जाती है तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। फिर है जो राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, जिसका नाम था, पहले चरण का नाम मत्स्य संघ था ही, द्वितीय चरण का नाम राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान था, जिसकी डेट है 25 मार्च 1948। इसमें शाहपुरा रियासत को शामिल किया गया राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान में द्वितीय चरण में। एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय शाहपुरा के शासक कौन थे? तो सुदर्शन देव इसके शासक थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हम देखते हैं। करंट अफेयर का, शाहपुरा ज़िले का करंट अफेयर हम यहाँ पर देखते हैं। तो शाहपुरा ज़िले का करंट अफेयर है कि हाल ही में प्रदेश की सरकार द्वारा काले हिरणों के संरक्षण हेतु आशोप क्षेत्र को आखेट निषिद्ध व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। तो यह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? आशोप क्षेत्र है, वो किस ज़िले में है? तो शाहपुरा ज़िले में है। शाहपुरा ज़िले में आशोप क्षेत्र है जिसको आखेट निषिद्ध और कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने की घोषणा की गई है काले हिरणों के संरक्षण के लिए। तो वो है शाहपुरा ज़िला है, शाहपुरा ज़िले का आशोप क्षेत्र है। ये शाहपुरा ज़िले के करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट यहाँ पर हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बन सकता है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में। अब हम देखते हैं और भी महत्वपूर्ण फैक्ट। जहाजपुर मीणा विद्रोह के केंद्र, जहाजपुर मीणा विद्रोह के केंद्र हैं वो गाढोली गांव है और लुहारी गांव है, और यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ये जो फैक्ट हैं ये मैंने गौरव सिंघाणेराव सर हैं जिनका चैनल भी है यूट्यूब चैनल पर, गौरव ज्ञान धारा। तो गौरव सिंघाणेराव सर की जो कला संस्कृति की बुक है उसमें से मैंने यहाँ पर ये प्रश्न इस क्लास के अंत में लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है एग्ज़ाम में। नीमच के क्रांतिकारियों को रसद और सहायता किसने प्रदान की? तो शाहपुरा शासक ने नीमच के क्रांतिकारियों को रसद और सहायता प्रदान की। दूसरा प्रश्न है, नीमच से आगे बढ़े सैनिक किस मार्ग से होते हुए गुजरे थे? तो नीमच से आगे बढ़े सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़ से आगे बढ़ते हुए बनेड़ा शाहपुरा तक आते हैं, फिर यहाँ से निम्बाहेड़ा, फिर देवली, आगरा और अंत में दिल्ली जाते हैं सैनिक। तीसरा प्रश्न है, नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटकर डूंगजी ने रुपये कहाँ दान किए थे? तो डूंगजी ने, जो कि 1857 क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने धनोप देवी मंदिर शाहपुरा में नसीराबाद सैनिक छावनी से लूटे हुए पैसे यहाँ पर दान किए थे।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को वीडियो देखकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।